नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस वार्ता में बताया कि लोकसभा चुनाव जो है वो 7 चरणों में होंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, लोकसभा के साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनावों के बाद यहां विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ये बात राजीव रंजन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने प्रेस वार्ता में बताई। जहां हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 5 जो सीटें हैं वो 5 फेसेस में 5 चरणों में वहां पे चुनाव होंगे। पहले चरण में जम्मू कश्मीर के बारे में बता दें आपको, पहले चरण में उधमपुर लोकसभा की जो सीट है जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, वो 19 अप्रैल को वहां चुनाव होंगे। और जम्मू की सीट में 26 अप्रैल, जम्मू रियासी सीट, जुगल किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 26 अप्रैल को यहां चुनाव होंगे। और राजौरी और अनंतनाग की सीट जो है वो तीसरे फेज में, तीसरे चरण में 7 मई को वहां चुनाव होंगे। चौथे फेज में श्रीनगर वाली जो सीट है वो 13 मई को होगी और बारामूला की सीट जो है वो 20 मई में होगी। भी उसके साथ साथ ही 5वें चरण में लद्दाख की जो एक सीट है वहां भी चुनाव होंगे। इस तरह जम्मू कश्मीर की 5 सीटें जो है 5 चरणों में इनके चुनाव होंगे और 4 तारीख जो है सबके रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। 2019 के आम मुकाबलों में भाजपा ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों का चुनाव होने वाला है। पहले चरण में 1 सीट पर, दूसरे चरण में 1 सीट पर, तीसरे चरण में 1 सीट पर, चौथे चरण में 1 सीट पर और 5वें चरण में 1 सीट पर चुनाव होंगे। वहीं 5वें चरण में ही लद्दाख में भी मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में पहले 6 लोकसभा सीटें थी। लद्दाख के अलग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर बची हैं। 2019 में राज्य में 5 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 में आम चुनावों में भाजपा ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई थी। चरण तारीख सीट इस तरह से है। पहला चरण 19 अप्रैल 102, दूसरा चरण 26 अप्रैल 89, तीसरा चरण 7 मई 94, चौथा चरण 13 मई 96, 5वां चरण 20 मई 49, छठा चरण 25 मई 57, 7वां चरण पहली जून 57। जम्मू कश्मीर में भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी घाटी की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इन 5 सीटों पर होगा मतदान, जिसमें है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग समेत किसी की भी आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फेक न्यूज़, अफवाहें फैलाने की आज़ादी नहीं है। हर राज्य के अधिकारियों को अधिकार दिया गया है ताकि वे आपत्तिजनक बयानों से जुड़ी पोस्ट हटाने को कह सकें। अगर कोई झूठा नैरेटिव फैला रहा है तो हम उसका पुरजोर मुकाबला करेंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर झूठ बनाम हकीकत नाम से श्रृंखला शुरू की जाएगी। मतदाताओं से भी अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर जो भी आए उसे आंखें बंद करके आगे ना बढ़ाएं। झूठ के बाजार में रौनक बहुत होती है। So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई-पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की,
26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th June with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. 5th phase में होगा second phase of the assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then 6th phase and 7th phase also Odisha would. जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक पहले पहाड़ियों को 10% आरक्षण दे दिया गया है। गुज्जर बकरवालों को पहले से मिल रही 10% आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण दोगुना करते हुए 8% कर दिया गया है। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। इससे पहाड़ी तथा ओबीसी समुदाय को एक बड़ी आबादी को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश प्रशासन ने संसद द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू अनुसूचित जनजाति के आदेश में जोड़ी गई नई जनजातियों के पक्ष में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। 4 नई जनजातियों में पहाड़ी जातीय समूह, पद्दारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण शामिल हैं। देश में होने वाले चुनावों में पाकिस्तान अशांति फैला सकता है। इस तरह के इनपुट मिलने के बाद प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1 किलोमीटर दायरे में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। यह व्यवस्था 4 बजे तक लागू रहेगी। उपायुक्त डॉक्टर राकेश मनहास ने बताया कि बीएसएफ की 67 बटालियन ने पाकिस्तान की ओर बढ़ रही ड्रोन गतिविधियों पर चिंता जताई थी। इसके बाद एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल से मंत्रणा के बाद बीओपी पहाड़पुर से बीओपी करोल कृष्णा के बीच 1 किलोमीटर दायरे में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश के एक मामले में राज्य जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जम्मू संभाग के 3 जिलों समेत 7 स्थानों पर छापे मारे। कार्यवाही के दौरान कई
एंड्रॉयड मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। विभिन्न आतंकी संगठनों और उनके सहयोगियों के कैडर और मददगारों की ओर से रची गई साजिश के मामले में जम्मू में दर्ज केस की जांच के सिलसिले में ये कार्यवाही की गई। प्रवक्ता ने बताया कि SIA ने शुक्रवार सुबह डोडा जिले में 3, रियासी में 2, रामबन और जम्मू जिले में एक स्थान पर एक साथ छापा मारा। डोडा में हसन बाबरू नेहरू, मोहम्मद इरफान और सफदर अली, रियासी के अरनास में अब्दुल राशिद एवं पोनी में शमशाद बेगम, रामबन में अब्दुल राशिद और जम्मू के सिदड़ा में सज्जाद उर्फ शादू के घर पर कार्यवाही के दौरान कई तरह के दस्तावेज बरामद किए गए। उम्मीद है कि जब्त किए गए सामान से आतंकी नेटवर्क की गहरी साजिश की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उधमपुर जखैनी में सड़क हादसे में ट्रक के सह चालक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का सह चालक ट्रक से नीचे उतर रहा था। पैर स्लिप होने की वजह से उसी ट्रक के टायर के नीचे आ गया। घायल सह चालक को उधमपुर GMC पहुंचाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी पहचान मुजव्विल रफीक पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी हंदवाड़ा के रूप में हुई है। उधमपुर SBI सेल्फ रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में महिलाओं के लिए 1 महीने का टेलरिंग कोचिंग कोर्स शुरू किया गया, जिसके तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद स्वयं रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जी, अपने नाम से शुरू करें। मेरा नाम प्रिया शर्मा, मानतलाई दी रौहने वाली है। मानतलाई चनैनी तहसील च। मैं इत्थै कपड़े सिक्खने आस्तै आई। साढ़े ग्रां च असें सनाया कि तुसें कपड़े सीने जाच सिक्खनी तां तुस उधमपुर CBI सेंटर जाओ। कपड़े सीने जाच फ्री च दसदे, कन्नै ठीक दसदे, शैल दसदे। तुस अपने आस्तै कम्म शुरू करने आस्तै जाच सिक्खी सकदे। ओह् कनेहा लग्गा तुसें कोर्स करा दे? इत्थै आइयै मिगी ठीक लग्गा दा कि इ'यां स्हेई पवा दा कि नहीं अ'ऊं जाच इत्थै सिक्खी सकनी। नहीं पैह्लें मिगी लगदा कि नहीं अ'ऊं कपड़े नहीं सिक्खी सकनी, पर नहीं हून लग्गा दा कि अ'ऊं कम्म शुरू करके अपना अ'ऊं सी सकनी, अग्गें कम्म चलाई सकनी। गत 20 दिनों से लापता भारतीय नौसेना के सिपाही की तलाश के लिए परिजनों की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पारिवारिक सदस्यों ने नौसेना के अधिकारियों के सहयोग से इनकार करते हुए लापता हुए सैनिक की तलाश की गुहार प्रशासन से लगाई। उनकी तरफ से ये आता है कि हमने 6 शिप जो है वो लगाए गए थे रिटर्न में। वी डोंट नो कि रिटर्न में था कि नहीं था। उन्होंने बोला 6 शिप लगाए गए थे, एयरक्राफ्ट ड्रोन लगाए गए थे। तो फिर अगर शिप्स और एयरक्राफ्ट, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने शिप्स और एयरक्राफ्ट ड्रोन लगाए हैं तो बच्चे का अभी तक पता क्यों नहीं चला? कुछ ना कुछ तो उसका हमें मिलना चाहिए। ये आप कह रहे हो कि अगर वो ओवरबोर्ड भी हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए, उसका कपड़ा, उसकी लाइफ जैकेट, कुछ ना कुछ तो हमें मिले। लेकिन वो इस बात का उनके पास कोई आंसर नहीं था। अरविंद जी थे बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मेंबर, उनका कहना था इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे सकते। टेम्पो ट्रैवलर ऑनर यूनियन JNK की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यूनियन के अधिकारियों ने पत्रकारों के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले गाड़ियों से जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बात की थी और आशा के अनुरूप उन्हें आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करें। खास गड्डियां चलनियां यूनियन जितने भी मैंबर हैं, जिन्ने भी मैंबर हैं यूनियन दे अपने ओनर, उन्हें अस फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक प्लेटफार्म पर होन। साढ़ा हैड ऑफिस कोवडा, साढ़ा कॉन्टैक्ट नंबर 9596810421। अस इन्ना ओहदे बाद अस ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ही अस 2 महीने पहले मिले, फिर 2-4 दिन पहले भी डेपुटेशन साढ़ा यूनियन का गया। उत्थे उन्हें पूरा आश्वासन दिता असी कि लोकल गड्डियां जी चलन, लोकल गड्डियां आल JNK के लिए बंद करा के लोकल। RTO साहब भी मिले, RTO साहब ने भी ये गल आखी। अस पूरा यकीन है इंदर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब बड़े अच्छे सरदार साहब आए दे, इंदा अस वेलकम भी करिए और असी बहुत बड़ा यकीन है भाई। पुंछ में भालू के हमले से 17 वर्षीय महमूद अहमद पुत्र मोहम्मद सलमान निवासी हरी मरहोटे सुरनकोट घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे समय रहते बचाया और इलाज के बाद अस्पताल ले जाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले 3-4 वाक़े ऐसे हो चुके हैं। लेकिन जो जिला इंतजामिया हमारी न जाने वो किस नींद में सोई हुई है, कभी ना तो किसी को रिलीफ मिलती है ना कोई एक्शन होता है। और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि ये जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं टोटल खत्म हो गई है, डैमेज हो गई है, बिल्कुल जो है ही नहीं है। इसका नाम है महमूद सन ऑफ मोहम्मद सुलेमान। दूसरी जो इसकी आंख है वो भी तकरीबन जख्मी है।
अब इसको यहाँ से राजौरी रेफर किया है। हमारी जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि इस बच्चे को फिल फोर जो है इसको रिलीफ भी दी जाए, इसका मुकम्मल इलाज करवाया जाए। दूसरी अहम बात, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो एक महकमा आता है उसका सांबा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कही। इंडस्ट्री में किसी फैक्ट्री में भी उनको नहीं एडजस्ट किया जा रहा, तो ये सारी मांगे और बहुत सारी ऐसी मांगे थी जिनको लेकर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रामगढ़ में मासिक बैठक करने के बाद मुख्य बाजार में एक जुलूस निकाला है। और ये हमारी एक कोशिश है जिसके द्वारा हम इस केंद्र सरकार को, इस गूंगी बहरी सोई हुई केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग अब एक हो गए हैं, लोग अब इनके झूठे चेहरे को समझ चुके हैं। लोगों को समझ आ गई है कि जो ये झूठ यहाँ बाजार में बेचते हैं, अब लोग उस झूठ में नहीं आएंगे और लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ देंगे। अब परसों 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।